सांसद अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाए आरोप, कहा जनता को ठगने का काम कर रही है कांग्रेस। हिमकेयर योजना पर सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया सामने, कहा 1100 नहीं 100 करोड़ का घोटाला। हिमकेयर योजना में गड़बड़ी का मामला, सीएम सुक्खू का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा वह मामले को टालना चाहते हैं। मंडी में गैस संकट को लेकर बिगड़ते हालात, लाइन में खड़े लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। सफेद रंग से रंगा जाएगा नैना देवी का दरबार, जिलाधीश राहुल कुमार की लोगों से अपील, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बनेगा आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रायबरन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 2022 में बड़ी बड़ी गारंटियों और वादों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार आज पूरी तरह से जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चौबे बनने निकली कांग्रेस सरकार दुबे बनकर रह गई है, क्योंकि एक भी गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई है, बल्कि सत्ता में आते ही जनता पर आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ना, चौबे बनने को निकले थे छब्बे, दुबे बन के आए। यही हाल हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है। बड़ी बड़ी बातें करके राज्य में सरकार बनाई। अपने हवाबाज हाईकमान के दो बड़े नेताओं ने आके 10 गारंटियां दी, एक भी पूरी श्रीमान सुक्खू जी ने नहीं की। उल्टा हिमाचल की जनता से दूसरे महीने ही उनकी जेब से और पैसा निकालने का काम एक कांग्रेस के हाथ ने किया था। पहले 3 रुपए वैट लगाया, फिर लगाया, कुल मिलाकर वैट को डीजल पर 10 रुपए 40 पैसे तक पहुंचाया। अब तक हिमाचल की जनता हजारों करोड़ रुपया वैट के रूप में सुक्खू जी की सरकार को दे चुकी है। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले सदन में 1100 करोड़ के घोटाले की बात कही है, अब वे इसे 100 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की, उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप विजिलेंस की जांच के बजाय सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं, और जो ऑडिट की बात कह रहे हैं, ये ऑडिट स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल का क्यों? ये ऑडिट अगर होना चाहिए तो ये होना चाहिए कांग्रेस के अभी तक जो 3.5 साल का कार्यकाल, जब हिमकेयर में हमारे कंपैरिजन में ज्यादा खर्च किया है, ये बात अलग है कि पेंडेंसी है उसमें, तो अभी उसकी भी जांच की जाए। तो ये भी हम उनसे कहना चाहते हैं कि सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, वो सदन का कोई सदस्य कोई बोले तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो उसको ठीक करने के लिए बोलते नहीं भाई आंकड़े ये नहीं है, ये आंकड़े हैं। अब यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं आंकड़े, वो हम करेक्ट करने के लिए खड़े होकर के विवश हो रहे हैं कि आंकड़े ये नहीं, ये हैं। इसलिए सदन को गुमराह करना, ये मर्यादा सदन की जो है, गरिमा सदन की ताता।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिम केयर योजना ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। यह करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। जयराम ठाकुर इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से इसलिए करवाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे इसे टालना चाहते हैं। हिम केयर योजना में पुरुषों को बच्चादानी के ऑपरेशन किए गए। इतना ही नहीं, कई मरीजों को एक्सपायर आई लेंस भी डाल दिए गए। वहीं सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सरकार मरीजों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में विचार कर रही है। हिम केयर में जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया, तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है, वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिम केयर योजना को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा हिम केयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही है। कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपके सामने मैंने विधानसभा में रखा। कई मर्दों का ओवरी सर्जरी के उन्होंने हिम केयर के तहत पैसे दिए हैं, और कई और चीजें हैं जो अभी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, और इसकी मैंने फिर विजिलेंस को जांच करने का ऑर्डर दिया है। निश्चित रूप से अब तो 2 जगह की जांच का पता लगा है। 2 जगह की जांच में, एक टांडा में और एक आईजीएमसी में 110 करोड़ के घोटाले का पता लगा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया है, अभी उसके बारे में तो हमने जांच नहीं की। दूसरी एजेंसियां, उसके बारे में हमने जांच नहीं की। किस प्रकार जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है, उस संपदा को रोकने का दायित्व उस सरकार का जो होता है, वो हम उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार की कोई बात होगी, हमारी सरकार किसी भी बड़े नेता के खिलाफ जांच करने से पीछे नहीं। जिला मंडी के सुंदरनगर में घरेलू एलपीजी गैस संकट अब गंभीर रूप ले चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम जनता को गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, गैस एजेंसियां या प्रशासन? सुंदरनगर में हालात और भी बदतर हो गए हैं। सैकड़ों उपभोक्ताएं सुबह 6 बजे से गैस गोदामों के बाहर लाइन में लगे रहे, लेकिन 11 बजे तक भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया। 5 घंटे इंतजार के बाद लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसियों की मनमानी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों को आसानी से गैस उपलब्ध हो रही है, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं कल आया था सिलेंडर लेने के, उस टाइम एजेंसी ऑफिस के पास ट्रक लगा हुआ था। उन्होंने जब दिया तो हम 20-25 बंदे रह गए थे। हमने उनको बोला सर हमें भी दे दीजिए। उन्होंने बोला गैस सिलेंडर खत्म हो चुकी है, आप कल आ जाइए, कल ले लीजिए। हमने उनसे पूछा कि भाई सर कल रामनवमी की भी छुट्टी होगी कि नहीं होगी? इन्होंने बोला औरों की छुट्टी होती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हमें सिर्फ संडे को मिलता है, आपने कल आके ले जाना है। फिर आज सुबह हम 6 बजे ऑफिस के पास जाके वहाँ पे खड़े हुए सिलेंडर लगाए। वहाँ से उन्होंने बोला वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आए और अब उसके बाद सुबह 6 बजे से खड़े हैं, अब ये बोल रहे सिलेंडर है नहीं हमारे पास। ऐसे सुबह जैसे हमने फ़ोन किया, कल भी फ़ोन, 4 दिन से लगातार गैस एजेंसी वालों को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बुकिंग हो चुकी है, हमें सिलेंडर चाहिए, आपने बूथ पे आना है कि कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप आइए और गोदाम के पास आपको सुबह 8 बजे गैस मिल जाएगी। पौने 8 बजे के हम यहीं खड़े हुए हैं। बच्चे कोई ड्यूटी वाले हैं, छोटे बच्चों को छोड़ करके हम घर से आए हुए हैं। तो यहाँ गैस एजेंसी वाला सुबह कोई आया और उसने बोला कि आपको थोड़ी 60 सिलेंडर है, सिर्फ 60 ही मिलेंगे। अब मैसेज किसी के पास आया है कि यहाँ कोई भी सिलेंडर नहीं है, आप घर चले जाइए। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत बर्तो से आया हूँ। मैं पिछले कल ऑफिस में पता किया था भी गैस चाहिए, बुक कराई हुई है, डीएससी नंबर आया हुआ है। उन्होंने कल बोला कि सुबह 8 बजे लाइन में लग जाना है आप लोगों ने, हमारे को कोई छुट्टी नहीं है। और सुबह 8 बजे गैस एजेंसी का एक व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ था स्पॉट पे, उसने कहा कि हमारे पास 60 सिलेंडर अवेलेबल है, उनको ही मिलेंगे जो 60 लाइन में लगे होंगे। परंतु अब समय 11 बजने को है,
परंतु कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ रहा है विभाग की ओर से। हम कल भी आए थे, आज भी 6 बजे आए हुए हैं। कल भी इन्होंने बोला कि 8 बजे सिलेंडर मिलेगा, अभी तक कोई सिलेंडर नहीं आया। मैं देवी सिंह प्लॉट से आया हूँ और कल मैं दफ्तर में गया पर गैस लेने के लिए। वहाँ उनको OTP दिखाई, उन्होंने बोले हाँ कल 8 बजे आ जाओ, ये आपको सिलेंडर मिल जाएगा। मैं सुबह का आया हूँ 8 बजे से ले, और यहाँ आज अभी तक देखो 11:15 हो रहे हैं और यहाँ कोई अता पता नहीं है गैस वालों का आएगी कि नहीं आएगी, देनी है कि नहीं देनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य में लॉटरी सिस्टम को दोबारा शुरू करने का मुद्दा गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राकेश जामवाल द्वारा पूछे गए सवालों पर सरकार की ओर से लिखित में जवाब दिया गया, जिसमें लॉटरी को फिर से शुरू करने की तैयारी साफ तौर पर सामने आई है। सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि इस मुद्दे पर एक सब कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर लॉटरी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जो जवाब आया है वो ये आया है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी की एक गारंटी है कि हम 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, वो तो दे नहीं पाए, लेकिन लॉटरी के रूप में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लॉटरी का विरोध करेगी और सरकार की ओर से जो तर्क आते हैं वो ये आते हैं कि जहां दूसरे प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर भी लॉटरी चल रही है। हम अपने प्रदेश की बात करें, आरडीजी को लेकर भी हमने कहा था कि आपके कर्नाटका जैसा प्रदेश आरडीजी का विरोध कर रहा है, वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हिमाचल में समर्थन कर रहे हैं। हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां रहती है। दूसरे भाजपा शासित राज्यों में कहीं पर अगर लॉटरी चल रही होगी, लेकिन हम हिमाचल में इस प्रकार से लॉटरी को शुरू नहीं होने देंगे और सरकार का इस निर्णय का जो है भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। श्री आनंदपुर साहिब की तर्ज पर अब माता श्री नैना देवी का दरबार भी व्हाइट सिटी टेम्पल के रूप में विकसित होगा। यह जानकारी जिलाधीश बिलासपुर राहुल कुमार ने माता श्री नैना देवी के दरबार में पूजा करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि मंदिर श्री नैना देवी के आसपास का सारा क्षेत्र सफेद रंग से रंगा जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह भी अपने घर, होटल और अन्य कार्यालय सफेद रंग से रंग दे, ताकि हमारी माता जी का दरबार दूर से श्रद्धालुओं को नजर आए और एक व्हाइट सिटी टेम्पल के रूप में यह पूर्णतः विकसित हो सके। हमने कोशिश की है कि हमारा जो टेम्पल ट्रस्ट का एरिया है, जैसे हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको वाइट कलर से पेंट करेंगे। साथ साथ हमारे जो अन्य हमारे लोगों के घर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, होटल्स हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप वाइट कलर में पेंट करें। इससे और एमसी एरिया को, इससे हमारा एक अलग पहचान वाइट सिटी, वाइट टेम्पल टाउन के नाम से हमारा काफ़ी प्रसिद्ध होगा। इसकी अलग पहचान होगी, जैसे हमारा आनंदपुर साहिब, या नीचे से भी लोग करेंगे। तो ये स्पेशल हमने कोशिश किया है कि इसको फर्स्ट फेज में पहले हमारे टेम्पल प्रेमाइसेस को करेंगे, सेकेंड फेज में जो हमारे एमसी और जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस पर करेंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।